कर भगवान की जय। हरितालिका व्रत कथा, जो भाद्रपद मास के हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन किया जाता है। जो भी सुहागिन औरतें हैं वो अपने अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को करती हैं। तो इस दिन जो है कि शिव पार्वती का पूजन करें और पूजन उपरांत जो है कि कथा श्रवण करें। श्री हरितालिका व्रत कथा। भगवान शिव जो है कि शिव जी के गले में मंदार की माला शोभा दे रही है और भगवान शंकर के कंठ में मुंडों की मालाएं पड़ी हुई हैं। और जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भगवती तथा शंकर जी को हम नमस्कार करते हैं। यानी कि हरितालिका व्रत कथा प्रारंभ हो रही है। एक समय की बात है कि कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती ने महादेव से पूछा कि हे महेश्वर, अब आप हमसे से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से सरल और महान फल देने वाली हो। हे नाथ, अब आप हमसे भली भांति प्रसन्न होकर आप मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे नाथ, आप यदि अंत से आदि अंत से रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। अब हम आपको किस प्रकार से प्राप्त करें और कौन कौन से दाने पूर्ण फल से आप हमें वर रूप में मिले हैं, सो कहिए। तब महादेव जी बोले कि हे देवी सुनो, मैं उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त और मेरा सर्वस्व है। जैसे तारा गणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण और देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे पुराण वेद में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा ये आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, यही मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, अब सुनो। भादो मास के शुक्ल पक्ष को हस्त नक्षत्र तृतीया तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। हे देवी सुनो, तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, जो मैं तुमसे सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था वह सुनने की इच्छा है, सो कहिए। शंकर जी बोले हैं कि आर्यावर्त में हिमांचल नामक एक पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जिन पर अनेक प्रकार के पक्षीगण रहते हैं, अनेक प्रकार के मृग आदि जहाँ विचरण करते हैं, जहाँ देवता गंधर्वों सहित किन्नर आदि सिद्ध जन रहते हैं। गंधर्वगण प्रसन्नता पूर्वक गान करते हैं। पहाड़ों के शिखर कंचन, मणि, बैदुर आदि से सुशोभित रहते हैं। वह गिरिराज आकाश को अपना मित्र जानकर अपने शिखर रूपी हाथ से छूता रहता है, जो सदैव बर्फ से ढका हुआ गंगा जी के कलकल ध्वनि से शब्दमान रहते हैं। हे गिरिजे, तुमने बाल्यकाल में इसी स्थान पर तप किया था। 12 साल नीचे को मुख करके धूम्रपान किया। तब फिर 64 वर्ष तुमने बेल के पत्ते को भोजन करके ही तप किया। माघ के महीने में जल में रहकर तथा बैसाख के महीने में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। सावन के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न जल त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या को किसके साथ विवाह करूं। इस अवसर पर दय योग से ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद जी तुमको देखा तो तुम्हारे पिता हिमांचल ने देवर्षि को अर्घ पद्म आसन देकर सम्मान सहित बैठाया और कहा कि हे मुनिवर, आज आपने यहाँ तक आने का कैसे कष्ट किया है। आज मेरा अहोभाग्य है कि आपका शुभागमन यहाँ हुआ है। कहिए क्या आज्ञा है। तब नारद जी बोले हैं कि हे गिरिराज, मैं विष्णु का भेजा हुआ आया हूँ। आप मेरी बात सुनो। आप अपनी लड़की को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु के समान कोई नहीं है, इसलिए आप मेरे मत से अपनी पुत्री का दान विष्णु भगवान को दें। हिमांचल बोले कि यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही पुत्री को ग्रहण करना चाहते हैं तो फिर इस कार्य के लिए ही आपका शुभागमन हुआ है, तो यह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य ही अपनी पुत्री का विवाह विष्णु के साथ करूंगा। हिमाचल की यह कथा सुनते ही देवर्षि नारद आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा पद्म एवं पीताम्बरधारी विष्णु भगवान के पास जा पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर विष्णु भगवान से कहा कि हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। यहाँ हिमांचल ने प्रसन्नतापूर्वक कहा कि हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगीं। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली कि हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो, मुझे बताओ।
मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। तब पार्वती जी बोली हैं कि हे सखी सुनो, मेरी जो मन की अभिलाषा है अब मैं तुम्हें सुनाती हूँ। मैं महादेव जी को वर रूप में चाहती हूँ, इसमें संदेह नहीं है। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं अपने शरीर का त्याग करूँगी। तब पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को पिताजी ने देखा न हो तुम वहाँ चली जाओ। तब हे देवी पार्वती, तुम उस अपनी सखी का यह वचन सुनकर ऐसे वन को चली गई। पिता हिमांचल तुमको घर पर ढूंढने लगे और सोचा कि मेरी पुत्री को या तो कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण कर ले गया है। मैंने नारद जी को यह वचन दिया है कि मैं अपनी पुत्री को गरुण ध्वज भगवान विष्णु के साथ विवाह करूंगा। अब यह किस तरह से पूरा होगा, यह सोचकर वह बहुत चिंतातुर हो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े आए और मूर्छा नष्ट होने पर गिरिराज से बोले कि हमें अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमांचल बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण कर ले गया है, या सर्प डस गया अथवा किसी सिंह व्याघ्र ने मार डाला है। न जाने वह कहाँ चली गई है, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर इस तरह कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने से कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती जी, तुमको गिरिराज सखियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह व्याघ्र आदि हिंसक जंतु के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ जंगल में घूमती हुई भयानक जंगल में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपने सखियों के साथ प्रवेश कर गई, जहाँ तुमने अन्न का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर भगवान शिव यानी मेरी आराधना करती रही। उसी स्थान पर भाद्रपद मास के हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा यानी भगवान शिव का विधि विधान से पूजन किया। तब रात्रि में शंकर जी का आसन डोलने लगा और मैं उस आसन पे आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप महादेव मेरे पति हों। मैं तथास्तु वैसा ही होगा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया। तुमने प्रभात होते उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में हिमवान तुम्हें ढूंढते हुए उसी वन में आ पहुंचे। वह चारों ओर से तुम्हें न देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। उस समय नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले कि तुम इस सिंह व्याघ्र आदि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई है। पार्वती जी बोली कि हे पिताजी सुनिए, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने फिर तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब ये तुमको लेकर घर पर आए और तुम्हारा विवाह यानी कि भगवान शंकर का विवाह पार्वती के साथ हो गया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको यह मेरा आसन अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रत राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुमको बताता हूँ, सो मन लगाकर सुनो। इस व्रत का नाम व्रतराज क्यों पड़ा? तुम्हें सखिया हरण कर ले गई थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। पार्वती जी बोली हैं कि हे स्वामी, आपने इस व्रत राज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए। इसे करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब शंकर जी बोले कि स्त्री जाति के अच्युतम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करे। उसमें केले के खंभे से मंडप बनाकर बंधन बार से सुशोभित करे। उसमें विविध रंगों के रेशमी वस्त्र की चांदनी तान देवें। फिर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से लेपन कर स्त्रियाँ एकत्र हो शंख भेरी मृदंग बजावें। विधि पूर्वक मंगलाचार गीत बाद करके गौरा और शंकर के सोने की निर्मित प्रतिमा को स्थापित कर फिर शिव जी पार्वती जी को गंध धूप दीप पुष्प आदि से विधि सहित पूजन कर अनेक प्रकार के नैवेद्य मिठाई भोग लगा दें। रात को जागरण करें। नारियल सुपारी ज्वारी नींबू लौंग अनार नारंगी आदि फलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि मंत्र द्वारा पूजन करें। फिर ओम नमः शिवाय से लेकर मंत्रों से प्रार्थना करें कि प्रार्थनार्थ मंत्रार्थ कल्याण स्वरूप शिव हैं, मंगल स्वरूप महेश्वर। हे शिवे, आप हमें सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप में आपको नमस्कार है।
कल्याण स्वरूप माता पार्वती जी, हम आपको नमस्कार करते हैं और श्री शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा फणपी जगत का पालन करने वाली माता जी, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, संसारिक भय से व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करें। हे महेश्वरी, मैंने इस अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप हमारे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार मंत्रों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें तथा विधि विधान सहित कथा सुनकर गौ वस्त्र आभूषण ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार पति पत्नी दोनों एकाग्रचित्त होकर पूजन करें। वस्त्र आभूषण आदि संकल्प द्वारा ब्राह्मण को दक्षिणा दें। हे देवी, इस प्रकार व्रत करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर वह 7 जन्म तक राज्य सुख और सौभाग्य को भोगती है। जो स्त्री इस दिन तृतीया के दिन अनाहार करती है, व्रत को नहीं करती, वह 7 जन्म तक विधवा होती है। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती, वह धन पुत्र के शोक से अधिक दुख को भोगती है तथा घोर नरक में जाकर कष्ट पाती है। इस दिन अनाहार करने वाली सुकरी, फल खाने वाली बानरी, जल पीने वाली टिटहरी, शरबत पीने वाली जोंक, दूध पीने वाली सांपिन और मांस खाने वाली बाघिन, दही खाने वाली बिलारिन, मिठाई खाने वाली चींटी, सब चीज़ों को खाने वाली मक्खी का जन्म पाती है। सोने वाली अजगरी, पति को धोखा देने वाली मुर्गी का जन्म पाती है। स्त्रियों को परलोक सुधारने के लिए व्रत करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन व्रत का पारायण करने के पश्चात चांदी, सोना, तांबे या कांसे के पात्र में ब्राह्मण को अन्न का दान करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां शंकर जी के समान पति को पाती हैं, मृत्यु काल में पार्वती जैसे स्वरूप को प्राप्त करती हैं और जीवन के संसारिक सुख को भोग कर परलोक में मुक्ति पाती हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ के करने से जो फल प्राप्त होता है, वहीं मनुष्य को इस कथा को सुनने से मिलता है। हे देवी, मैंने तुम्हारे सम्मुख यह सब व्रतों में उत्तम व्रत को वर्णन किया है, जिसे करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। हरितालिका व्रत पूर्ण हुआ। इसके बाद सभी भक्त खड़े होकर के आरती करेंगे, उसके पश्चात व्रत का समापन। बोलिए शंकर भगवान की जय।